अहम खबर शामिल करेंगे। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद में हंगामी इजलास जारी है। इजलास की सदारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद में हंगामी इजलास जारी है। इजलास की सदारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान अहद खान से मजीद तफसील जानेंगे। इमरान, बताइएगा हंगामी इजलास क्यों तलब किया गया? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर खालिद मकबूल सरबराह है, एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर भी हैं। उनकी सरबराही में ये इजलास बहादुराबाद में जारी है। तमाम राब्ता कमेटी के अरकान जो है वो उस वक्त मौजूद हैं, जबकि अरकान असम्बली को भी और जिम्मेदार जो मुख्तलिफ शुबजात के हैं उनको भी तलब किया गया है। जराए ने ये बताया कि जो गुज़िश्ता रोज पाक सरजमीन पार्टी के जो दफ्तर गए थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वहाँ जो उनकी मुलाकातें हुई हैं मुस्तफा कमाल अनीस खान खानी से, उनको दावत भी दी गई थी एमक्यूएम में शामिल होने के हवाले से। कुछ ऐसे फैसले हैं जो इसमें एतमाद में लिया जा रहा है राब्ता कमेटी को। उसके अलावा 9 जनवरी को जो एहतजाज का फैसला किया गया है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, उसके हवाले से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। जबकि गुज़िश्ता रोज जो है जमात इस्लामी से जो राब्ता किया गया था और उनकी जानिब से भी जो चीजें सामने आई हैं और दीगर सियासी जमातों में जो राब्ते किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी बातचीत की जा रही। नई हिकमत अमली बनाई जा रही है क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार से भी जल्द मुलाकात का फैसला किया गया है। कन्वीनर जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी वो खुद जाएंगे PIB उनकी रिहाइशगाह पे, उनसे मुलाकात करेंगे और इसके दीगर हवालों से जो बल्दियाती इलेक्शन किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और जो हल्काबंदियां नहीं की जा रही है, तमाम सूरत हाल से जो है वो राब्ता कमेटी जो है वो फैसला करेगी। अहम फैसला होगा और उसके बाद जो है वो राब्ता कमेटी जो है बाकायदा वो है प्रेस रिलीज जारी करेगी कि राब्ता कमेटी ने जो PSP से मुलाकात की है या डॉक्टर फारूक सत्तार से आइंदा मुलाकात कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या हिकमत अमली तय की गई है और जबकि बल्दियाती जो नई हल्काबंदियां नहीं की जा रही हुकूमत की जाने से, उसके हवाले से भी फैसले किए जाएंगे। ठीक है, मुख्तलिफ उमूर पर अहम फैसले किए जाएंगे। इमरान अहद खान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।